दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई भूखा ना सोए, यह तय करना सरकार की जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश में क्या हो रहा है? मनमाने टैक्स, खून निचोड़ने वाला पेट्रोल डीजल में वसूली, संपत्तियों को बेचकर खजाना बढ़ाने की कोशिश और महंगाई से त्रस्त होती जनता, बेरोजगारी से अपना भविष्य बर्बाद करते युवाओं का यह देश बना दिया गया है। आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके इस देश में लगातार डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिरता चला जा रहा है और सरकार अपने दोस्तों को रईस बनाने में, कर्जा देने में मशगूल है। बड़े उद्योगपतियों का कर्जा राइट अप करने में मशगूल है, अपनी रईसी बरकरार करने में मस्त है। उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा रहा है, बैंक का एनपीए लगातार बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब मनमाना टैक्स सरकार हर तरफ से ले रही है, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को बेचकर पैसा इकट्ठा कर रही है, सब कुछ निजीकरण कर पैसा वसूल रही है, तो यह खजाना जा कहां रहा? आखिर यह पैसा कहां जा रहा है? हम यह नहीं कहते कि उस पैसे से भाजपा ने जो 250-300 जिले में अपने कार्यालय बनाए हैं वो उन पैसों से बने हैं। न हम यह कहते हैं कि आरएसएस के अनुवांशिक संगठनों का जो भव्य कार्यालय इस दौर में बना है वह उन्हीं पैसों से बना है जिन पैसों से टैक्स वसूला जाए। यह जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है और सरकार क्या करती है। लगातार जनता त्रस्त है महंगाई से और लगातार ये खबरें भी आ रही है कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। तब आम आदमी क्या करे? क्या खाना पीना भी छोड़ दे और सरकार के उस 5 किलो अनाज के भरोसे रह जाए? कई तरह के सवाल हैं जो इस दौर में इसलिए बेमानी हो गए हैं कि सारा खेल झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति के घन चक्कर में फंस चुका है और सत्ता, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के आसरे चुनाव जीत जा रही है। ऐसी परिस्थितियां जब इस देश में निर्मित है और कांग्रेस चुनाव से बेरुखी होकर पद यात्रा पर लगी है, तब इस देश का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल है। और इस देश के लोग कब तक इस महंगाई, इस बेरोजगारी और सरकार के रीति नीति से खामोश रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है कि आखिर जीएसटी की विसंगतियों से व्यापारी परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं महंगाई से, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेची जा रही है और इन सब के बीच भी सरकार यदि महंगाई पर काबू नहीं पा रही है तो इसका मतलब क्या है? सोचिए कि सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं, जीएसटी के जो हर तिमाही में आंकड़े आते हैं, वह हर बार रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और महंगाई बढ़ते भी जा रही है। तब आम आदमी के सामने क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए कि आखिर पैसा जा कहां रहा है? पेट्रोल डीजल में मनमाना टैक्स, सब चीजों की कीमत 2 गुने हो गई है। यही नहीं, जिस रेलवे से सामान भेजा जाता था उस प्रति किलो 6 रुपए 30 पैसे हुआ करते थे, वह भी 13 रुपए से अधिक हो गया है। रेलवे की टिकट भी बढ़ गई है। बुजुर्गों को
दी जाने वाली सुविधाएं तक खत्म कर दी गई, प्लेटफॉर्म टिकट तक बढ़ा दी गई, हर चीज बढ़ा दी सरकार ने जो उसके वश में था। यही नहीं, पैसेंजर ट्रेनें तक इस दौर में रद्द कर दी गई कोयला सप्लाई के नाम से, और विदेशों से भी कोयला मंगाया गया। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है, विदेशी व्यापार का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। 620 अरब डॉलर का कर्जा की बात तो सरकार कह रही है, लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि यह और बहुत बड़ा है, बल्कि 3 गुना 4 गुना ज्यादा है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में क्या यह देश फंस चुका है? मोदी सत्ता के मक्कड़ जाल में, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मक्कड़ जाल में फंसकर बर्बादी की कगार पर पहुंचने लगा है। सवाल इतने सारे हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि आखिर वो पैसा जा कहां रहा है। 10 लाख करोड़ रुपए राइट अप कर दिए, यानी बट्टा खाते में डाल दिया गया, माफ कर दिया गया। उद्योगपतियों का कहा जाए तो गलत नहीं हो। फिर भी बाकी पैसे कहां गए? यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी वसूली, इतने टैक्सेशन के बाद भी पैसा जा कहां रहा है? क्योंकि विकास के कार्यों को लेकर सरकार खुद कहती है कि तय सीमा से यह सब ज्यादा होते जा रहा है, पैसे नहीं हैं। विकास के कार्यों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं तो मोदी सरकार ने की है, लेकिन समय सीमा में कोई कार्य पूरा नहीं होने के कारण लागत मूल्य लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसी विषम परिस्थितियों में देश को ले जाया जा रहा है जहां सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि कोई भूखा न सोए। यह सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकार ने तो कर्तव्य निभा ही रहा है। 5 किलो अनाज खाइए, तेल नमक सब्जी की क्या जरूरत है? ऐसी परिस्थितियों में जब 81 करोड़ से अधिक लोग लाभार्थी हो उस 5 किलो अनाज का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से देश को चलाया जा रहा है, किस तरीके से देश के लोगों को हाँका जा रहा है। कितने ही सवाल हैं। 2.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि अदानी को दी गई है कर्जे के रूप में, और हैरानी की बात तो यह है उस अदानी को इस सब के बावजूद, इस यथार्थ को जानते हुए भी कर्जा दिया जा रहा है कि देश के टॉप 25 उत्पादन या कमाई करने वाली कंपनियों में अडानी की कंपनी का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से फैमिली ऑफिस खोले जा रहे हैं विदेश में, काला धन का व्यापार भी तेजी से बढ़ा है। ग्लोबल इंडेक्स में भारत की स्थिति लगातार खराब होते जा रही है, और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के आश्रय चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन देश संभालना कठिन होता जा रहा है। आने वाले दिनों में हम तो लोगों को यही कहेंगे कि इस मार से बचना है तो एक ही रास्ता है कि सिर्फ जरूरत की चीजें ही खरीदें, बचत करके रखें। जो बचत होगा वही आपकी कमाई होगी। इस बात का ध्यान रखें। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि जरूरत की चीजें ही खरीदे, अनावश्यक चीजें न खरीदे, चाहे कितने भी बड़े ऑफर हो। जो बचत कर पाएंगे आप खाद्य सामग्रियों में, जीवन उपयोग की वस्तुओं में, वही आपकी कमाई होगी।
धन्यवाद।